नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत अहम खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे पटना में आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद का बयान है, महागठबंधन में चीजें बहुत देर से हो रही है, अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महागठबंधन में रहना चाहते हैं, कंफ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए। बिहार के विकास के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। राजद और कांग्रेस की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। राजनीति में रास्ते कभी बंद नहीं होते। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता माधव आनंद जी मौजूद हैं। माधव जी, क्या चल रहा है महागठबंधन में? क्या आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन के लोग भाव नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी यादव या कांग्रेस को लोग भाव नहीं दे रहे हैं? भाव तो बिहार की जनता देती है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कौन होते हैं भाव देना नहीं देना? बिहार की जनता हम लोग को भाव दे रही है, सम्मान दे रही है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, बिहार के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार में जैसे विपक्ष के नेता रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं। तो इतने जनाधार वाले नेता को जो है जनता सम्मान देती है, तो जनता हमारे साथ है। और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन की एकजुटता बनी रहे, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोशिश जारी है और इस कोशिश में हम लोगों ने बहुत एफर्ट भी डाला है। वाम दलों को लाने वाले भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही हैं एक प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है वो समय रहते हम लोग दूर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और कन्फ्यूजन ज़्यादा है। लगता है कि कन्फ्यूजन दूर होने का वक्त रह गया है या फिर कोई नया रास्ता आप लोग चुनेंगे? देखिए, हर पार्टी स्वतंत्र होता है निर्णय लेने के लिए, और मेरी पार्टी की भी कल मीटिंग है। प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सबकी मीटिंग हम लोगों ने कल बुलाया है, जिसमें बिहार की वर्तमान स्थिति पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो वहाँ से छन के आएगा निश्चित रूप से आप लोगों के सामने हम लोग जो है रखने का काम करेंगे। चेहरे पे सबकी सहमति हो जाए। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन सबकी सहमति तो जरूरी है। आप कांग्रेस के ही बयान को देख लीजिए, कांग्रेस लगातार कह रही है कि अभी चेहरे पे बातचीत नहीं हुई है, चेहरे पे बातचीत जब होगी तब हम लोग बताएंगे। तो जब दो बड़ा घटक दल महागठबंधन का, उन दोनों में सामंजस्य नहीं है, तो हम लोग तो छोटी पार्टी हैं, उन लोगों के सामने तुलनात्मक ढंग से जो है तो निश्चित रूप से कोई कन्फ्यूजन तो है ही। उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन से मोह भंग होने पर बोले, मान जी हम जो बात कर रहे थे वही उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे हैं। एनडीए एकजुट रहेगा तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हम जरूर चाहेंगे कि जब एनडीए में हम लोग आए हैं तो एनडीए एकजुट रहे, और एकजुट होकर के जब हम लोग लड़ेंगे निश्चित रूप में बिहार में पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल होंगे। एनडीए के पार्ट बन गए हैं। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का अपना सोच है, अपनी राजनीति है, वो अपना करेंगे। एनडीए में जगह है उनके लिए? सर, जगह है एनडीए में? हम कौन होते हैं कहने वाले? आप प्रयास करेंगे? एनडीए के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ये सब। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को लगातार दूसरे दिन पार्टी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी भी पार्टी दफ्तर में मौजूद रहे। पार्टी ऑफिस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी से नीतीश कुमार का स्वागत किया। मंगलवार को भी करीब 4 घंटे तक नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर में रहे और नेताओं के और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने 15 साल में सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने का संदेश कार्यकर्ताओं को दिया। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बिल को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों का सुरक्षा कवच हटा लिया गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और किसान बेहद हताश है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल से बिचौलिए और जमाखोरों की चांदी है, तो वही प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा और ओलावृष्टि और बाढ़ से नुकसान का बोझ किसानों पर। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के विरोध में वो किसानों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। मैं यही सरकार से मांग करता हूं कि इस विधेयक को, जो किसान विरोधी है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और 25 तारीख को हम लोगों ने तो संसद में लगातार जो है विरोध किया ही है, सड़क पर भी हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन
आने वाले 25 तारीख को हम लोग करने का काम करें। जो कंपनी या व्यक्ति ठेके पर कृषि उत्पाद लेगा उसे प्राकृतिक आपदा यानी कृषि में हुआ नुकसान से कोई लेना देना नहीं होगा। ओला से बिहार में जो है कितना नुकसान हुआ, बाढ़ हुआ, उससे जो है क्षति हो जाता है, तो इन कंपनी का उसके क्षति से कोई लेना देना नहीं है। उसका क्षति का जो भार है वो किसानों के ऊपर होगा। तेज प्रताप यादव हमेशा से ही अपने अनोखे और निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस दफा भी ऐसा ही कुछ हुआ जब वे विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 2 दिवसीय हसनपुर दौरे पर हैं और देर शाम अचानक से अपने काफिले के साथ उन्होंने सड़क किनारे एक पान की दुकान पर गाड़ी रोक दी और तेज प्रताप को देख पान दुकानदार हसनपुर के स्पेशल पान तेज प्रताप को खिलाए। वही तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि पान खाना शुभ माना जाता है। है कि अगर गार्जियन की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल लालू जी तो अभी बाहर नहीं हैं। अब जो जनता के बीच जनता को जो इंतजार है लालू यादव जी के सामने आने का वो तो फिलहाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच देखा कि गार्जियन स्वरूप रघुवंश जी का भी निधन हो गया चुनाव ठीक पहले। काफ़ी विवाद करने की कोशिश की गई है, विरोधियों की तरफ से काफ़ी निशाने पे भी लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं लगता होगा ना कि गार्जियन स्वरूप है चुनाव के ठीक पहले और जिस तरीके से वो गए थोड़े से। देखिए वो तो देखिए आप पिता हैं, अब इतने दिन से हमने नहीं देखा उनको और उनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया, तो कमी तो हर एक संतान को खलता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम लोग पूरे तरीके से मजबूत हैं, हम लोग पूरे तरीके से मजबूत हैं और ये जो लड़ाई है हमारी, ये जो गरीब गुरबा की जो लड़ाई है, इसको हम लोग जीतने का काम करेंगे पूरे तरीके से, क्योंकि पूरे बिहार का जन समर्थन, जन सैलाब। अब आप देख लीजिए कि कोई भी विरोधी पार्टी का कोई भी क्षेत्र में या कस्बा में जा रहा था, उसका जनता स्वागत करने का काम कर रहा है पूरे तरीके से। तो पूरे तरीके से आक्रोशित है जनता, पूरे तरीके से आक्रोश हो जाती है जनता, क्योंकि उस जनता के मन का काम नहीं हुआ, जनता के मन का उन्होंने काम नहीं करने का काम किया। इसलिए जनता पूरे तरीके से, खासकर यूथ और जो नौजवान है, पूरे तरीके से बेरोजगारी का जो है पूरे बेरोजगार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। ये सब जब गांव में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं की इसीलिए भीड़ आपके पीछे बहुत दिख रही है। को रोजगार मिलता है। जी भैया, अभी नौजवान आपको रोजगार दिए नीतीश कुमार, आपको मोदी जी बोले थे 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, मिला? नहीं 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 भैया, प्रणाम। अरे नरेंद्र मोदी आपको पॉकेट में कुछ दिए क्या? नहीं भैया, नहीं कुछ नहीं दिए। युवाओं की भीड़ काफी ज्यादा दिख रही है, युवाओं की भीड़ रहती है और यही युवा जो है बूथ पे रहते हैं, मैनेज को करते हैं कि अपने नेता, यूथ नेता कैसे हमारी आवाज को विधानसभा तक उठाने का काम करें। लगातार इन नौजवानों के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए हम लगातार सदन में, सड़क हो गया या सदन हो गया, हम लगातार इन लोगों के लिए आवाज उठाने का काम। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा और मोतिहारी के एएसपी शासव यादव को गुरुवार को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल द्वारा दोनों के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन की प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है। संजय जायसवाल ने दोनों पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर लोकसभा सत्र में भाग लेने से रोकने का आरोप लगाया है। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है। खबर है कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि बिहार होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के महानिदेशक एसके सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला। वही चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व डीजीपी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, चुनाव लड़ने की अभी तक कोई बात नहीं की। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की और कहा कि सुशासन को लेकर उनका विजन बिल्कुल क्लियर है।
आज के डेट में, आज की तिथि में मैं डीजीपी नहीं हूँ। वो जो नियम कानून हैं जो सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं वो मुझ पर आज की तिथि में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कल ही रात में सेवानिवृत्त हुआ, मतलब ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले। मैं क्या करूँगा, देखिए मैं अभी 5 बक्सर से लोग आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं, और बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 50,000 उनसे बात करूँगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। उनसे बात करके फिर मैं तय करूंगा कि मुझे क्या राजनीति में तो जाएंगे ना। लड़ेंगे या विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा। देखिए मैं चुनाव लड़ूंगा, यही अभी कहा मैंने कहा लड़ना होगा तो। कल तक जहां खाकी की भीड़ होती थी वहां खादीधारियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के आवास पर खादीधारियों की भीड़ लगने से आज सुबह शुरू हो गई है। और बता दें कि कल ही गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया था और चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच डीजीपी का पद छोड़ा था। वहीं कल देर रात में अधिसूचना भी जारी कर दिया गया था कि गुप्तेश्वर पांडे के आवास पर आए जदयू और भाजपा नेताओं ने कहा कि वह जहां से चुनाव लड़ेंगे हम भी जान लगा देंगे। चुनाव के बारे में तो इनका जो समाज के प्रति और मतलब आम जनमानस में जो प्यार है, तो सब लोग चाह ही रहे थे कि ये आए, और मेरे समझ से ये मुख्यमंत्री इनको होना चाहिए बिहार का, और इनसे बढ़िया कैंडिडेट तो बिहार मुख्यमंत्री के लिए कोई नहीं हो सकता है। तो खबर पटना से संजीव कुमार सिंघल ने डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें कि एसके सिंघल ने डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद सिंघल को दी गई है डीजीपी की जिम्मेदारी। तो एसके सिंघल ने डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद यह पद मिला। आपको बता दें कि एसके सिंघल ने डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को केंद्रीय अलकमान ने दिल्ली बुलाया है। झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर मरांडी को बुलाया गया और झारखंड में हंगामेदार हुए विधानसभा सत्र के बाद मरांडी का दिल्ली जाना राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कृषि बिल और झारखंड में रद्द हुए शिक्षकों की बहाली पर रोक को लेकर अभी झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड के 8 हस्तियों पर परिवाद दायर हुआ है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में ड्रग्स मामले को लेकर दायर कराया परिवाद। आपको बता दें कि 29 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। पादुकोण अभिनेत्री सारा अली खान, दिया मिर्जा के साथ साथ श्रद्धा कपूर, अनुराग कश्यप समेत 8 6 120 284 के तहत मुकदमा मैंने दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि इन लोगों के द्वारा जो छवि देश की खराब की गई है और आदर्श के रूप में जो आम जनता और मैं इन लोगों को देखता था। अररिया में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव की बिगुल फूंक दिया है। नरपतगंज के राजद विधायक अनिल यादव क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क के साथ साथ जनसभा भी किया जा रहा है। इसी क्रम में नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के पलासी, चक्करदाहा आदि पंचायत में कार्यकर्ता सम्मेलन के इस मौके पर विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। रफ्तार पकड़ा दिया है और मैं जितनी रोड हमारी बन जाएगी 1 साल सारा रोड कंप्लीट होने में लगेगा, तो पूरे जिला में अव्वल नंबर होगा रोड के सिलसिले में नरपत। ये मेरा दावा है और मैंने मन लगाकर केवल सड़क बनाने का काम किया। हमने सड़क बनाने का काम किया। अब अगला मुद्दा आगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी। भ्रष्टाचार के दलदल में जो फंसी हुई है, हम तो चाहते हैं कि यहाँ सरकार बदल जाए। ये भ्रष्टाचार पदाधिकारी बिना पैसा के जो है आपका FIR नहीं होगा, कपाड़ फूट जाए। मोदी सरकार द्वारा पास किए गए किसी बिल के विरोध के स्वर झारखंड में भी दिखने लगा है। एनडीए के विपक्ष के रूप में राजनीति कर रहे वाम दल ने इसका विरोध करते हुए 25 सितंबर को
झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर भाकपा माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने बताया कि जिस प्रकार से संसद में जबरदस्ती किसान बिल को पास किया गया है और राज्य एवं देश में कंपनी राज छुपा रहा है, इसका विरोध पुरजोर तरीके से वामदल कर रही है। वहीं 25 सितंबर को झारखंड के हर प्रखंड में भारी संख्या में लोग हल बैल लेकर एवं अन्य साजो सामानों के साथ सड़क पर उतरेंगे और किसान बिल का विरोध करेंगे। मांग थी कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो थी उपज का, ये लागत का 1.5 गुना उनको दाम मिले, एमएसपी की गारंटी हो, तो इसको सुनिश्चित करने के बदले सरकार पूरे बाजार के हाथों, कॉरपोरेट घरानों के हाथों छोड़ दे रही है। इसके खिलाफ में जो लोगों का विरोध है, इस विरोध की आवाज़ को ही झारखंड के हर जिले में हम लोग मजबूत करेंगे। और लगातार विरोध हो रहा है, गांव-गांव में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं और 25 सितंबर को हर प्रखंड में भारी संख्या में लोग कहीं हल बैल लेकर, कभी कहीं और साजो। कटिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव की बिगुल फूंक दी है। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क के साथ साथ जनसभा भी किया जा रहा है। तो खबर पटना से राजू जैन डॉक्टर शिवांगी की मौत हो गई है। पीएमसीएच में रहस्यमय हालत में मौत हुई है। कैंपस के कमरे से डॉक्टर का शव बरामद हुआ है। शिवांगी का आपको बता दें कि आरएमसीएच में हुई थी शिवांगी की पोस्टिंग। शिवांगी ने नहीं किया था आरएमसीएच ज्वाइन। पीर बहोर थाना क्षेत्र पुलिस जांच में जुटी। लालू आवास पर कार्यकर्ताओं का हंगामा प्रदर्शन। परसा से आए कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन और हंगामा। महेश राय को टिकट देने की मांग को लेकर हंगामा। भारी संख्या में जुटे हैं कार्यकर्ता। के आवास पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा हो रहा है। ये जो कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता यहाँ है परसा विधानसभा क्षेत्र से, और ये लोग महेश राय को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इससे पहले जितने भी लोग थे उन लोगों ने विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, अब किसी भी हालत में महेश राय को टिकट दिया। इसको लेकर के इन लोग का हंगामा प्रदर्शन चल रहा है और ये लोग लगातार हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं कि महेश राय को किसी भी हालत में टिकट दिया जाए। ये नज़ारा, ये देखिए, कह सकते हैं जो नज़ारा है, ये लालू आवास के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता उधर भी जुड़े हुए हैं और वहाँ ये लोग हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि किसी भी हालत में महेश राय को ही टिकट मिले। केंद्र सरकार की सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के साथ सम संगठनों ने एक विशाल रैली निकाली और पूरे शहर का भ्रमण कर साक्षी गोल चक्कर पहुंचा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शराबबंदी के बीच शराब के धंधे के विरोध में ग्रामीणों ने बाकायदा जुलूस निकालकर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे शराब के धंधेबाजों ने शराब का काला धंधा शुरू कर दिया और गांव में शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने एक जागरूकता मार्च का आयोजन किया। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ अब एनएफआईआर ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है, जहां एनएफआईआर के वर्किंग कमेटी मेंबरों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। आज सबसे बड़ी चुनौती है कि रेल का निजीकरण करने के लिए सरकार कमर कस लिया है। ऐसी परिस्थिति में पूरे तमाम रेल कर्मचारियों के बीच में, देश के जनता के बीच में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने की संभावना है। जिस रेल को बनाने में काफ़ी कुछ समय लगा, काफ़ी लोगों का योगदान मिला, तब जाके भारतीय रेल। सीपीआईएम जिला कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न नीतियों तथा अध्यादेश के विरोध में रैली व प्रदर्शन किया गया। गांधी मैदान स्थित पार्टी कार्यालय से प्रारंभ हुई रैली सुभाष चौक होते हुए एसडीओ कार्यालय के समक्ष पहुंचा। नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके के जोरारपुर गांव से पिछले 3 दिनों से गायब किशोर की सकुशल बरामदगी को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने थाना का घेराव कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।
उसका लेके भाग गया है। कौन लेके भाग गया है? वो बच्चे का नाम नहीं जानता है सर। तो 2 बच्चा लापता हुआ है। हमको बच्चा के लेके जुड़ारपुर से लेके भागा है लखरामा का लड़का। अच्छा, तो आज आप लोग कहाँ आए हैं? कहाँ पर? क्या गुहार लगाने आए हैं खोजबीन के लिए? खोजबीन के लिए यहाँ सर। पलामू एसपी संजीव कुमार के निर्देश पर एएसपी अभियान अरुण सिंह और छतरपुर एसडीपीओ शंभू सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टीपीसी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर गिरेंद्र गंजू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ पलामू में 8 नामजद मामले दर्ज है। लातेहार में छोटे बड़े व्यवसायी व कारोबारी खौफ के साए में जिंदगी जीने को विवश है। पूरा मामला जिले के बालूमा थाना क्षेत्र के है, जहां पेट्रोल पंप कारोबारी को प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी द्वारा फोन कर जान से मारने की धमकी मिल रही है। रांची के सुखदेव नगर इलाके में एक सुनार की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक कांके रोड स्थित सोनी ज्वेलर्स के संचालक मनोज कुमार सोनी है। छपरा में खेल में बच्चों ने हड्डा के खोते में छेड़छाड़ किया तो हड्डे के झुंड ने बच्चों पर हमला बोल दिया। हड्डे के डंक से कई बच्चे बीमार पड़ गए, लेकिन कुछ बच्चों की हालत ज्यादा खराब है, जिन्हें इलाज के लिए परिजन निजी चिकित्सालय और सरकारी अस्पताल ले गए हैं। जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना अंतर्गत गुरुद्वारा बस्ती स्थित काली मंदिर में अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला काटकर दान पेटी चुरा लिया। मंदिर के संरक्षक और पुजारी का कहना है कि पिछले 1.5 साल से दान पेटी को नहीं खोला गया था और इस बार काली पूजा में दान पेटी को खोला जाता है, जबकि पूरे मंदिर परिसर में 4 दान पेटी है, जिससे मुख्य दान पेटी को चोरों ने चुरा लिया। वैसे 2 साल पहले इस मंदिर में चोरी हुई थी, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और ताला भी लगा दिया गया, लेकिन इस सबके के बीच चोरों ने मुख्य दान पेटी को ही उठा लिया। रात्रि के समय इस घटना घटी है। साइड वाला मंदिर का ताला तोड़ के, गेट के ताला तोड़ के दान पेटी के तो सारा पैसे राशि निकाल ली गई। कितने अमाउंट का चोरी हुआ? वैश्विक महामारी कोरोना के कारण धनबाद में डेकोरेटर का व्यवसाय करने वाले लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन के बैनर तले डेकोरेटर का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी। धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन की ओर से हम लोग एक मानव श्रृंखला बनाकर सरकार तक अपनी बातों को रखने के लिए कि हम बेरोजगार हो गए हैं। सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आया है 50 व्यक्ति का अगर कहीं भी शादी ब्याह हो रहा है तो उसमें हम डेकोरेटर, कैटरर्स, लाइट, फ्लावर्स, आर्टिस्ट लोगों का कोई। तो बिहार मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अगले 72 घंटे में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी दी गई। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर पश्चिम जिलों और गंगा के सटे जिलों में भारी बारिश होगी। बिजली सेवा बाधित होने और नदी का जलस्तर बढ़ने और जल जमाव की संभावना जताई गई। तो बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। 3 दिनों तक बिहार में बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धनबाद रेलवे स्टेशन रोड स्थित विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। झामुमो के नेताओं ने बताया कि विनोद बिहारी महतो झारखंड के अग्रणी पुरोधा रहे हैं। अब बात बिहार में बढ़ते कोरोना की, तो बिहार में कोरोना के 1598 नए केस मिले। बिहार में कोरोना 15,133 एक्टिव केस मौजूद है। पटना में 219, पूर्णिया में 72, मधेपुरा में 62 नए केस है कोरोना के। अब बात झारखंड की, तो झारखंड में मंगलवार को 1207 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 1427 स्वस्थ भी हुए। अब संक्रमितों की कुल संख्या 73,948 पर पहुंच गई है, जिनमें 6,000 आपको बता दें कि 7,027 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। रांची रिम्स परिसर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्लाज्मा डोनेट कर चुके चिकित्सकों को सम्मानित किया और कहा कि हमारे डिपार्टमेंट में
जितने भी योद्धा हैं सेवा करते हुए मानवीय दृष्टिकोण से परमात्मा का काम कर रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो हमारी संस्था में ऐसे योद्धा हैं जो न सिर्फ सेवा कर रहे हैं बल्कि सेवा करते हुए मानवीय दृष्टिकोण पर भी वो परमार्थ का काम कर रहे हैं। तो मैं जिन लोगों ने भी प्लाज्मा डोनेट किया है, मैं सरकार की तरफ से उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कटिहार में मंगलवार को शिव मंदिर चौक पर पद के नामांकन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिव मंदिर चौक से 40 सड़क का नाम प्रभु दयाल अग्रवाल पद के नाम से अब जाना जाएगा। भागलपुर के एक स्कूल में सिगरेट का कस लगाना मास्टर साहब को महंगा पड़ गया। जिले के सनौला प्रखंड स्थित मदारगंज मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह को जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। कैमूर में पुराने चांदी का सिक्का दिलाने के नाम पर पैसे की छिनतई करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों पर कई मामले थाने में दर्ज है। ये चांद थाना अंतर्गत एक गांव है जहां पर एक गिरोह सक्रिय है जो आसपास के जिलों में और यूपी में घूम घूम कर लोगों को बताता है कि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में हम लोगों को चांदी का ढेर सारा प्राचीन सिक्का मिला है और ये लोग प्राचीन सिक्का कुछ रखते भी हैं, वो दिखाकर और बहुत कम दाम पर बेचने के लालच दे करके व्यापारी को लोगों को बुलाते हैं और जैसे ही वो पैसा लेके आता है उसको मार पीट कर सारा पैसा। इसके साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।